फ्रेंड संदीप केल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्त आज मैं लेके आया हूँ MBBI BSc एग्जाम के लिए क्वेश्चन 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन है सिद्ध के रूट में संख्या है। यहाँ पर रूट 2 दिया हूँ, रूट 2 सिद्ध कर लेंगे तो रूट 3, रूट 5, रूट 7 कोई भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट देखिएगा, आपको 100% समझ आएगा। कोई एकदम कंसेप्ट है, ठीक है ना, एकदम कंसेप्ट के माध्यम से आपको समझ आएगा कैसे क्या होता है। ठीक है ना दोस्त, ऐसे कि यहाँ क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कर अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को बोला है, इसके विपरीत आपको सोच लेना है। लिखना है माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, आपको बोलकर लिख लेना। ठीक है ना, ठीक है। रूट परिमेय संख्या कैसे होता है? परिमेय संख्या वही संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। p/q को लिख सकते हैं, कहते हैं परिमेय संख्या। p और q को अभाज्य पूर्णांक मानो, अभाज्य पूर्णांक लिखेंगे जहां p तथा q एक अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक है। अभाज्य पूर्णांक क्या होता है? आप ये पूछेंगे मेरे से क्वेश्चन। अभाज्य पूर्णांक का मतलब कोई ऐसी संख्या जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, यानी कोई भी इसमें आपस में कटने वाला नहीं हो। समझ गए ना? अभाज्य संख्या वो और जो संख्या, जिस संख्या का मौसा यानी HCF यानी क्या है 1 होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ आएगा आपको? यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ज्यादा फैलाएंगे नहीं। कोई लिखता है P और Q का HCF 1 है, Q इक्वल टू नॉट 0, तो मैं उतना नहीं जाऊंगा, सिर्फ आप लिख दिएगा P तथा Q अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है दोस्त, मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा और अपने से कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन लंबा ना जाए। मार्क आपको चाहिए तो आपको इस वीडियो को लास्ट देखिए, 100% आपको फुल मार्क मिलेगा, कोई भी कटअप नहीं होगा। एकदम टारगेट है हमको 100% सीखना। ठीक है ना, रूट 2 बराबर p/q आप सीख चुके हैं, जहाँ p तथा q अभाज्य पूर्णांक है। उसके बाद कीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चाहे दोनों तरफ वर्ग करने पर, एकदम सरल भाषा में दोनों तरफ वर्ग करने पर, पेशेंस बनाए रखे। दोनों तरफ वर्ग करेंगे यानी रूट 2 का भी वर्ग यानी स्क्वायर कीजिए और p/q का भी स्क्वायर कीजिए। ठीक है ना, रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 2 बच जाएगा और p²/q²। ठीक है ना, उसके बाद कैंची गुना कराओ। क्या कराओ? कैंची गुना, यानी 2q² बराबर p² हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर कोई भी चर और अचर सत्ता बीच में मल्टीप्लाई रहता है तो जाके गुणम हो जाएगा, यानी p²/2 हो जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि p² 2 से, यहाँ पे लिखता हूं, देखिए लिखेंगे चूंकि p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। ध्यान दीजिए, आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। आपको समझना होगा p² 2 से विभाज्य, यानी p² 2 से विभाज्य तो p भी 2 से विभाज्य होगा। आपको नहीं समझ आएगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखे। यानी कोई भी स्क्वायर संख्या सोच लीजिए जो 2 से कटता है, यानी 2 से क्या करता है सर जी? 2 दूनी 4 एक स्क्वायर संख्या है या 2 से कटता है, और कुछ करता है क्या? हाँ, 16 भी क्या है? स्क्वायर संख्या 2 से कटता है, और कुछ करता है क्या? यानी 864 भी क्या है? स्क्वायर संख्या जो 2 से कटता है। सभी स्क्वायर संख्या जो क्या है? 2 से कटता है। यानी कोई स्क्वायर संख्या अगर 2 से कटता है तो यह किस संख्या का स्क्वायर है? वो भी 2 से कटेगा। जो जिस संख्या का यह स्क्वायर है ना वो भी कटेगा, यानी 2 का स्क्वायर है तो 2 भी 2 से कटेगा। और यहाँ पे किसका स्क्वायर है? या 4 का स्क्वायर है। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर किया है तो यह 16 आता है, यह भी 2 से कटेगा। 4 या किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है, यानी 8 भी 2 से कटता है। अब बताइए, पूछेंगे कि कई बार में कटता है? एक बार में कट रहा है या कई बार में कट रहा है? यानी 2 दूनी 4, 2 बार में कट रहा है, कई बार में कट रहा है? 4 बार में कट रहा है। कट रहा है कि नहीं? यानी इसको अलग कंसेप्ट में प्ले समझो। यानी कोई स्क्वायर संख्या अगर 2 से कट रहा है तो वह जिस संख्या स्क्वायर है ना वो भी कटता है। ठीक है ना, आप समझ लो। यानी p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखो इसको समीकरण 1 मान लिए हैं। यहाँ देखो, आप कोई पूछेगा p जो यानी कोई स्क्वायर संख्या जिसे यानी 4
किसका स्क्वायर था 2 का, तो 2 कटा, कई बार में कटा है, एक बार में कटा है। या किसका स्क्वायर था 4 का, तो 4 कई बार कटा, 2 बार कटा है। वही सोचना है, यानी पी जो कट रहा है अलग अलग समय पर अलग अलग अंक से कट रहा है, अलग अलग समय पर अलग अलग अंक से कट रहा है, तो आपको लिखना है पी बराबर, और जब जब कट रहा है उसमें 2 शामिल होना चाहिए, 2 शामिल होना चाहिए। दो के पढ़ाई पढ़ेंगे तो कट रहा है ना, तो इसमें 2 अलग संख्या जिसका मान फिक्स नहीं होता है ना, उसके एबीसीडी कोई अक्षर से हम दर्शा जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जिसका यानी 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, यानी अलग अलग बात अलग अलग मान आ रहा है, इसको हम एबीसीडी के कोई अक्षर मान से दर्शा देते हैं, ठीक सकते हैं। जहां जहां के एक पूर्णांक संख्या है, के क्या है पूर्णांक संख्या है, समझ गए ना। देख रहे हैं, ये कोई 1 2 3 ऐसे बन रहा है, वो कुछ पूर्णांक मान लीजिए ना, कहला इसे बार बार रखिएगा कि 2 है 4 है, इसीलिए आपको ऐसे साधारण भाषा में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और वो काम कीजिए, इसको किया पी का मान, पी का जो मान 2 के है, ठीक है ना, इसको समीकरण 1 में रखिए, भाषा में लिखिए पी का मान, पी का मान, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 2 है समीकरण 1। तो यहाँ पी स्क्वायर का हटाना है और 2 के क्या करना है, बैठाना है यहाँ पर, तो हम बैठा देते हैं भाई। 2 के स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर लो बटा 2। हम उम्मीद करते हैं हो सकता है आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं जगह को मेंटेन करने की इसको कहता हूँ। क्यू स्क्वायर बराबर 2 के है, देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 2 के का स्क्वायर 2 2 जा 4 और के स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर बाई 2। इसको देखो 2 का 2 और 2 दूनी 4 कट गया, यानी क्यू स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर, यहाँ पर हो रहा है ना ऐसे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको फिर बदल कर लो 2 के स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, फिर बदल करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, यानी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2। देखिए भाई जल्दी में आप कितना दिन से कर भागते आ रहे हैं, वीडियो छोड़ छोड़ कर भागिएगा ना, आपको नुकसान होगा, सीख नहीं पाइएगा, ठीक है ना। इसलिए पेशेंस बनाए रह के वीडियो को लास्ट तक देखिए, 100% आपको समझ आएगा, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है और पेशेंस का काम इंसान का होता है। आप पेशेंस बनाइए, देखिए 100% आपको समझ आएगा, ठीक है ना। क्यू स्क्वायर बाई 2 आप लिख सकते हैं, फिर वही काम करेंगे, क्यू स्क्वायर यानी जिस इसमें लिखते थे पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, पी भी 2 से विभाज्य, ठीक उसी प्रकार लिखेंगे, क्योंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। इसको समीकरण 2 मान लो, लिखेंगे। अब फिर कुछ भाषा लिखना होगा अच्छे से, जितना भाषा फैला के लिखेंगे उतना आपको फायदा होगा, डिपेंड योर थिंक, आपको सोच पर डिपेंड करता है कितना फैलाने आपको आता है, लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो गया, यानी पी और क्यू हम क्या मानते हैं सौभाज्य संख्या, यानी कुछ सौभाज्य आभाज्य संख्या का मतलब वह किसी से विभाज्य नहीं होगा, लेकिन यहाँ विभाज्य हो जा रहा है, तो यानी विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो वो भाषा को हम लिखेंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से पी तथा क्यू 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है विभाज्य है। अब लिखेंगे इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होती है, विरोधाभास प्राप्त होती है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, हमने जो माना था ना वो गलत हो गई, हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। इसलिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। 100% आप समझ गए होंगे, मैं आपको समझा देता हूं एक बार और, ठीक है ना। देखिए
रूट सिद्ध क्वेश्चन है, सिद्ध के परिमेय संख्या। जब अपरिमेय पूछ रहा है तो इसके विपरीत मानना आपको क्या करना है, सोच लेना है। माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, रूट 2 पर पी बाई क्यू, जहां पी और क्यू एक सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य का मतलब जो किसी से ना कटे, ठीक है ना, यानी उसका मौसा भी एक होता है। आप जैसे लिख सकते हैं HCF, जिसका क्या होता है, एक होता है, ठीक है ना। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा दोस्त, दोनों तरफ वर्क कीजिएगा। वर्क करने पर क्या होगा, स्क्वायर शुरू कर जाएगा। उसके बाद पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर टू इधर हो जाएगा, कैसे गुणा कराओ, 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, यानी देखो पी स्क्वायर 2 से विभाजित, पी भी 2 से विभाजित होगा, यानी उसके अकॉर्डिंग पी, यानी पी कितना विभाजित होगा आपको सोचना थोड़ा पड़ेगा, ठीक है ना। पी बराबर 2 के सोच लीजिएगा, क्योंकि बार बार अलग अलग चीजों से कट रहा है। यहाँ पे देखिए पी का मान समीकरण 1 में रखने पर कटाओ छटाओ, इतना बनाओ, भाषा बनाओ, कुछ जितना हो सके अपना भाषा अपने माइंड से बनाओ। हो सकता है मेरे से मैच करो, नहीं मैच करो, नो प्रॉब्लम, सबके एक अलग डिजाइन तब बताने के लिए। लेकिन हम जो बताया हूँ 100% आपको फायदा करेगा। आपको एक नंबर भी किसी का हिम्मत नहीं है काटने का। और मेरा मोबाइल नंबर भी है, अगर आप चाहो तो इसके लिए डिस्कसिंग भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री आपको डिस्कसिंग करवाऊंगा, ठीक है ना। ओके, 9142036179। आई होप आपको समझ आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।